हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम लोग फिर एक्सरसाइज 1.2 का जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, कुछ शायद क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देखे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 4 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग आज देखते हैं कितना देख सकते हैं। ठीक है, फिर से आपको मैं रिकॉल कर दूं, हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.2 और देखेंगे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, पहले ये मॉड एक्स को हम लोग थोड़ा सा एक बार पहले देख लें कि मॉड एक्स को क्या लिखते हैं। मॉड एक्स को लिखते हैं हम लोग एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। अब आपके समझ में ये कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि x में माइनस लग गया तो पॉजिटिव कैसे हो गया। अब ये देखिए x क्या है, लेस देन 0। जहाँ नंबर लाइन देखिए तो ये 0 है, तो इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। ठीक है, इस तरफ नेगेटिव है। तो x का वैल्यू जब लेस देन 0 होगा तो इधर का ही, चाहे रियल नंबर की स्थिति में -1/2, 1/4, 1/6 या 3/5, -3/5 या माइनस जो भी है, संख्या में माइनस लगा हुआ है, तो हम इंटीग्रल पॉइंट ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये -1 है, -2 है, तो -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव होगा कि नहीं। x क्या है, लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 है, तो इस -1 के जगह पर x मानेंगे, तो यहाँ हम लेते हैं -1 के जगह पर x। तो बोलिए -x पॉजिटिव हुआ कि नहीं। तो जब x नेगेटिव है, यानी ऐसे समझिए कि हमको हर हाल में पॉजिटिव बनाना है। मॉडुलस फंक्शन का यही मतलब होता है कि हर हाल में पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाना है तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको कहा जाए किसी दिन के क्लास में आज लाल शर्ट पहन के आना है। अगर आपके पास लाल शर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए, आराम से सोइए, रात में सवेर में उठिए, लाल शर्ट पहनिए, स्कूल चले जाइए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लाल शर्ट नहीं है तो उपाय करना होगा, चाहे जैसे करें आप, रंग खरीद के रंग ले वाइट शर्ट को, या नया लाल शर्ट खरीद लें। जो उपाय आपको सस्ता, सुंदर, सुविधा लगे वही कर लें। ठीक है, तो कुछ करना है। तो x तो यहाँ यहाँ x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो उसमें तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, पॉजिटिव है ही, इसीलिए x जैसे था वैसे ही रह गया। और 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, और लेना भी होता है तो पॉजिटिव सेंस में ही लिखते हैं। इसीलिए कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स में, कहीं कहीं पर लिखा रहता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स में इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखा रहता है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या एक्स इज नॉन नेगेटिव। एक्स इज नॉन नेगेटिव अगर लिटरेचर में है तो एक्स इज नॉन नेगेटिव, और इक्वल टू -x इफ x लेस देन 0। मैं इसी स्थिति को दो तरह से लिख दिया। जब x 0 है तो 0 है,
यानी ए स्थिति कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ 0 लिख दिया हूँ, यानी x जब 0 है तो 0, और जब लेस देन है तो -x, ग्रेटर देन है तो x, ठीक है। यही मॉड x हुआ। तो अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ये फंक्शन f(x) = mod x, यही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, f(x) = mod x है। अब mod x को मैं लिख दिया हूँ डेफिनेशन में कि mod x यही होता है, ठीक है। कहता है कि ये नाइदर 1 1 नॉर 1 on 2, ठीक है, यानी बाइजेक्टिव नहीं है। तो पहले आप ये देखिए कि जब x मान लीजिए कि x x1 = 1 है और x2 = -1 है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 हो गया। लेकिन अगर हम fx1 लेते हैं तो क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू fx2 नहीं, बल्कि इक्वल टू fx2 लिखेंगे, क्योंकि मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2, यानी कि मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1, यानी कि यह भी 1 और यह भी 1। तो x1 और x2 डिफरेंट है, लेकिन fx1 और fx2 सेम है, ठीक है। x1 fx2 fx1 fx2 सेम है, लेकिन x1 x2 डिफरेंट है। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं हुआ। यानी कि ऐसा ही लिखे, ऐसे इस तरह से अगर लिखे, जैसे हम लिखते हैं लेट x1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू -2 +1, ऐसे भी लिख सकते हैं +1। नाउ fx1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1, यानी ये मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ -1 इक्वल टू +1, एंड fx2 इक्वल टू मॉड ऑफ x2 इक्वल टू मॉड ऑफ +1 इज इक्वल टू 1। Thus for x1 not equal to x2, fx1 equal to fx2। अब देखिए इसका डायग्राम छोटा सा बनाई, दो ही इमेज ऑब्जेक्ट लिए हैं, ये -1 ये +1, लेकिन दोनों का इमेज हो गया 1, ठीक है। दोनों का इमेज हो गया 1। आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। तो स्वाभाविक देखिए, इधर 1 मैनी या इधर 1, तो 1 1 तो नहीं हुआ ना। तो लिख देंगे यहाँ देयरफॉर fx इज नॉट 1 to 1, ठीक है। अब ऑन टू की बात करते हैं। जब ये fx mod x है, यानी इमेज जो है वो सिर्फ पॉजिटिव है, बहुत छोटा है तो 0 है, बाकी सब 0 से बड़ा ही है, यानी राइट साइड में है नंबर लाइन पे, तो टोटल पॉजिटिव नंबर हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इधर वाला कोई ये नहीं लिखना है, ये आपके समझाने के लिए था, सॉल्यूशन के लिए, परीक्षा उपयोगी, परीक्षा में लिखने के लिए ये पोर्शन हुआ। डेफिनेशन वो लिख देना है, ये पोर्शन भी लिख देना है। अब फॉर यहाँ लिखेंगे सिंस RF इज इक्वल टू 0 to infinity नॉट इक्वल टू R। चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन जो है वो R to R है, फंक्शन जो दिया हुआ है इसमें f R to R दिया हुआ है,
यानी डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। और इसमें को डोमेन रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन जो है वो सिर्फ 0 to ऑनवर्ड्स यानी पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव एक भी नहीं नंबर आता है। तो इनफाइनाइट नंबर्स छूट गए, एक भी छूट गया तो ऑन टू नहीं हुआ, यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर्स छूट गए तो हो गया ये नॉट ऑन टू, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन था कह रहा है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो नहीं हुआ, 1 1 भी नहीं हुआ, ऑन टू भी नहीं हुआ, यही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर रब करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसमें है सिग्नम फंक्शन। आप 11 में पढ़ चुके होंगे सिग्नम फंक्शन। तो कभी कभी हालांकि सिग्नम फंक्शन यहाँ डिराइव करके दे दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डिराइव करके दे, लिख दिया सो दैट द सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तब सिग्नम फंक्शन को डिफाइन आपको लिखना होगा कि यह होता क्या है, यानी उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो सिग्नम फंक्शन देखिए, आप 11 क्लास का एक क्वेश्चन याद कीजिए डेफिनेशन। सिग्नम फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। यही है सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन, क्लास 11 में लिखा हुआ। ठीक है, अब इसी को जरा ब्रेक करते हैं। तो आप अभी जाने, फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि यदि एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए कोई एफ डैश एक्स है, इक्वल टू मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स के बदले में आप क्या लिखें कि एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस एफ इफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये आप देखे हैं पहले, फिर से लिख दिया हूं मैं। अब इसी आधार पर इस मॉडुलस एक्स को तोड़ेंगे, इसको तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो ये क्या लिखेंगे हम, मॉड एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 को 2 भाग में तोड़ेंगे, चूँकि 0 वाला पोर्शन दिया हुआ है। तो यहाँ जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 में ये कंडीशन होगा और ये कंडीशन होगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1, या इतना ही रहने दीजिए, एक्स बाय एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स बाय एक्स इफ x इज लेस देन 0। अगर इसी को फिर से ब्रेक किया जाए तो x बाय एक्स कैंसिल होके 1 हो जाएगा। इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x लेस देन 0। हो गया, यही सिग्नम फंक्शन है। हालांकि क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी बुक में दे दिया है, 12 है फिर भी दे दिया है, लेकिन 11 में ये दिया हुआ है। तो क्या 11 में जो पढ़े वह 12 में गलत हो गया? ऐसी बात नहीं है। उसको यहाँ 11 में इसको सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है और दूसरा क्वेश्चन यह दिया हुआ है इस फॉर्म। इसको सिग्नम फंक्शन वहाँ नहीं कहा है, ऐसे ही दे दिया है। लेकिन ये सिग्नम फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे तो ये सिग्नम फंक्शन है जो टीचर से आप पढ़े होंगे 11 में, तो ये दो बताए होंगे वो कि दोनों क्वेश्चन समान है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस सिग्नम फंक्शन का डेरिवेशन है। अब जरा इसका डायग्राम देखिए। क्वेश्चन का रहा है FR2R, माने रियल नंबर डोमेन भी है और रियल नंबर को डोमेन भी है। तो हम जो यहाँ डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा करके मैं ले लिया हूँ, डायग्राम बनाएंगे। यहाँ मान लीजिए 0 लिखे, यहाँ -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, इसके बीच में भी, इसके सब माने डेंस होता है, रियल नंबर कॉम्पैक्ट होता है।
उसमें कहीं भी जगह खाली नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली भी तो जगह होना चाहिए, तभी दूसरा नंबर होगा। बीच में कुछ ना कुछ जगह होगा तभी ना नंबर बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। तो मैथमेटिकली हम ये कह भी नहीं सकते कि दो नंबर में कोई गैप नहीं होता है, लेकिन इतना डेंस है कि हम इसको अलग करना भी हमारे लिए मुश्किल है। फिजिकली तो है ही, ठीक है, मैथमेटिकली तो हम अलग कर देते हैं, फिजिकली ये प्रॉब्लम है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जब x लेस देन 0 है, ये भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इसमें भी यही सारे चीज़ हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन डाउनवर्ड्स, 1 2 3 4 एंड अपवर्ड्स, ठीक है। तो देखिए जब जब x लेस देन 0 होगा तो -1 से मैच करेगा, यानी -1 है तो इस तरफ से जब इतना ऊपर चाहे इन्फिनिटी तक -1 है, ये सारे के सारे कहाँ से मैच करेंगे, तो -1 से, ठीक है। और 0 तो 0 से मैच करेगा, और 1 to ऑनवर्ड जितना पॉजिटिव है ये सिर्फ 1 से मैच करेगा। तो इधर तो सो मैनी, मैनी ही नहीं सो मैनी, इधर भी सो मैनी टू 1, सो मैनी टू 1, तो 1 1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, डायग्राम बनाने से। तो हम इधर लिखेंगे, ये डायग्राम हम शो कर दिए। तो ये देखिए इधर मैनी टू 1, तो मैनी 1 फंक्शन नॉट 1 1, ये डायग्राम लिख करके भी कर सकते हैं कि बाय ऑब्जर्विंग द डायग्राम वी कैन शो दैट, ऑब्जर्विंग द डायग्राम we can see we can say function is not 1 1 and on 2, 1 1 and on 2 दोनों नहीं है, एक बार में सब कुछ हो गया। अब मैथमेटिकली लिखना चाहें तो लिख दीजिए यहाँ केस 1, ठीक है, जब x लेस देन 0 हो, यानी कि लेट x1 इक्वल टू -1 x2 इक्वल टू -2, क्लियरली x1 नॉट इक्वल टू x2, बट fx1 इज इक्वल टू -1, fx2 equal to -1, therefore fx1 equal to fx2 हो गया। जब if x greater than 0 let x1 equal to 1, या मान लीजिए कि x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 4, डिफरेंट नंबर लेना ही है, तो क्लियरली x1 नॉट इक्वल टू x2, बट fx1 इज इक्वल टू fx2 इज इक्वल टू 1, सब 1 से मैच करेगा, ठीक है। क्यों मैच करेगा, तो यहाँ तो अगर x का वैल्यू 3 लिए तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, 2 लिए तो 2/2 लिखेंगे, और यहाँ लिए तो 2/-2 लिखना होगा, 3/-3 लिखना होगा, क्योंकि ऊपर नीचे न्यूमेरिकली सेम अमाउंट है, इसीलिए वो कैंसिल होकर हमेशा 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, 0 तो 0 से रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन जो है ये नॉट 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है, नॉट 1 1 एंड ऑन 2। इसमें तो RF हमारा इसका ऑन 2 के लिए ये तो लिख देंगे हमारा कि देयरफॉर f इज नॉट 1 1, यहाँ पर हम सिर्फ लिख देते हैं। जब इस तरफ का इस्तेमाल कीजिएगा, ये डायग्राम आप लोग शो नहीं करेंगे तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखेंगे, तो यहाँ पर फिर नीचे में लिखना होगा कि thus f इज नॉट 1 1, ठीक है। अब ऑन 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे,
ऑन टू के लिए हम लोग लिखेंगे कि आर एफ इज इक्वल टू ओनली -1 0 एंड 1। यही 3 एलिमेंट हमारा इमेज है। ओनली 3 इमेज points are 3 numbers -1 0 and 1 are images. This is certainly not equal to R. Therefore F is not onto। हो गया। आपको लैंग्वेज में लिखना हो तो यही लिखिए, लेकिन आप अगर लैंग्वेज के ये लिख दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, ये भी बना दीजिए और लिख दीजिए, तो या तब ये नहीं लिखिए, खाली इसको सॉल्व इतना डायग्राम बना दीजिए और उसके बाद इसको लिख दीजिए, ठीक है। और तब बारी बारी से इसके नीचे लिख दीजिए F इज नॉट 1 1 और इसके नीचे ये लिखा हुआ है F इज नॉट ऑन टू, तो आपका काम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, डायग्राम ही बनाने से होगा। कह रहा है कि ए हमारा सेट है और ये सेट बी है। ए में हमारा पॉइंट्स है 1 2 3 और बी में हमारा पॉइंट है 4 5 6 7 4 5 6 7, ठीक है। 1 मैच कर रहा है, डायग्राम में दिया लिखा हुआ है, मैचिंग लिखा हुआ है, यानी 1 4 से मैच कर रहा है, 3 5 से मैच कर रहा है, 2 5 से मैच कर रहा है, 3 6 से मैच कर रहा है और 7 नहीं है। 7 का कोई ऑब्जेक्ट उपलब्ध नहीं है। तो देखिए ये 1 1 हुआ कि नहीं, ठीक है, क्लियरली। और ये रिलेशन इसको F नाम दिया है, तो क्लियरली F इज 1 1। ऑन टू के बारे में पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, ऑन टू के बारे में पूछा ही नहीं है। तो जब ऑन टू के बारे में नहीं पूछा है तो मैं भी क्यों चर्चा करूं। ऐसे मैं आपके समझने के लिए 7 का इमेज नहीं है, 7 इमेज नहीं बन पाया है, इसीलिए ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, ऑन टू नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 में 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस, तो दोनों को देखना है। कि कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो बाइजेक्टिव तो होगा ही, क्या है आपको चेक करना है, ठीक है। तो ज़रा मैं आपका कुछ हेल्प कर दूं। पहला क्वेश्चन है एफ आर टू आर डिफाइंड बाय, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x,
ठीक है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, फॉर x1 x2 belongs to R, let fx1 equal to fx2. This implies 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2. 3 3 कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ से, तो माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2. दिस इम्प्लाइज, अब माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू x2. तो जब इमेज इक्वल है तो ऑब्जेक्ट भी इक्वल है, तो देयरफॉर f इज 1 to 1. 1 to 1 हो गया. अब हमको ऑन टू टेस्ट करना है. फॉर ऑन टू टेस्ट let y belonging to R fx equal to y. This implies y equal to 3 minus 4x. So this implies 4x equal to 3 minus y. This implies x equal to 3 minus y divided by 4. ठीक है. अब ये देखिए कि डिनोमिनेटर तो 4 है, हर स्थिति में डिनोमिनेटर इसको डिफाइन होने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट कर रहा है. अब y है, न्यूमरेटर तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए. 0/4 वो भी डिफाइन है, रियल नंबर है. 0/4 0 होता है, तो वो डिफाइन हो गया. ठीक है. तो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू R, 3 minus y by 4 belonging to R, therefore for all y x is defined. चूँकि x भी तो रियल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए, तो y कुछ भी ले लें x रियल होगा. अगर y रियल ले लें, कोई भी रियल ले लें y, तो x डिफाइन हो जाता है. सभी x y के लिए x डिफाइन है. thus for all y belonging to R, x belonging to R, hence f is on to. ये फंक्शन ऑन टू हो गया. ठीक है. 7 का 1. अब हम लोग 7 का 2 देखते हैं. डेफिनीशन क्या है मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ. fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 7 का 2 है ये क्वेश्चन नंबर. fx का डेफिनीशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. आप खुद ही समझ जाइए, और बहुत ही आराम है कि x का पॉजिटिव वैल्यू लें कि नेगेटिव वैल्यू लें, स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाएगा. ठीक है. तो लेट x1 इक्वल टू -1 और x2 इक्वल टू 1. क्लियरली x1 नॉट इक्वल टू x2, बट fx1 इक्वल टू 1 प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, एंड fx2 is equal to 1 plus 1 square, that is 1 plus 1 equal to 2. Therefore fx1 equal to fx2. fx1 और fx2 इक्वल हो गया, लेकिन x1 और x2 इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन 1 1 नहीं हुआ. ठीक है. तो यहाँ से आप यही से उतारेंगे. ठीक है. लिखेंगे, समझेंगे. कुछ सेकेंड नंबर 7th का सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं. अब यहाँ देखिए, जब fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
तो x का कोई भी वैल्यू लिया जाए, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव लिया जाए, रियल नंबर से ही लेना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तब भी 1 होगा। तो क्या हो गया, आर एफ इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, इधर से यानी लेफ्ट क्लोज है, राइट ओपन है। तो आर एफ ऑफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 to इन्फिनिटी विच इज नॉट इक्वल टू आर, होल रियल नंबर के इक्वल तो नहीं है। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू ऑल्सो। अगर हम जैसे पहले वाले में किए थे y मान कर, तो आप भी ले सकते हैं y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, रूट ओवर y माइनस 1। तो y माइनस 1 जब y रियल नंबर, ये रियल नंबर होना चाहिए, x रियल है, तो ये रियल कब होगा, जब y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो भी आर एफ हमारा क्या निकल गया, 1 to इन्फिनिटी, है ना। अगर तब भी लेते हैं तो y माइनस 1 को पॉजिटिव होना चाहिए तभी रियल होगा, या 0 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस केस में y 1 को इधर दोनों तरफ ऐड कर दिए, तो y ग्रेटर देन 1 हो, इक्वल टू 1 हो गया। तो y का वैल्यू यानी रेंज का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो कहाँ तक, तो अप टू इन्फिनिटी, तो 1 to इन्फिनिटी हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये अगर क्लियरली बोलिए सिस्टम से नहीं जाएं तो इस सिस्टम से जाएं, आपको जो सुविधा लगे। और परीक्षा में ऐसा नहीं है कि ये लिखेंगे तभी मार्क्स देगा, ये भी लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा, उतना ही मिलेगा, और ये भी लिखेंगे तो भी इतना ही मिलेगा। ठीक है, परंतु दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, लेट ए एंड बी बी द सेट्स सो दैट, कोई सेट है ए एंड बी, सो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए such that FAB equal to BA इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये कह रहा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, फॉर एनी सेट ए एंड बी, यानी अब फंक्शन है तो ए और बी, एनी का मतलब नॉन इम्प्टी ही होना चाहिए हर हाल में, इम्प्टी सेट पर फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लेते हैं, लेट ए बी एंड ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, let FAB equal to FA dash B dash। ठीक है, तो जब इसका मतलब AB इक्वल टू A डैश B डैश का मतलब कि BA इक्वल टू B डैश A डैश, डेफिनेशन से देखिए
एफ ए बी इक्वल टू बी ए है, तो यहाँ ए बी है तो यहाँ बी है, यहाँ ए डैश बी डैश है तो यहाँ बी डैश ए डैश। देयरफॉर बी इक्वल टू बी डैश एंड ए इक्वल टू ए डैश। हो गया। जब इमेज इक्वल है तो ऑब्जेक्ट भी इक्वल हो गया। ठीक है। देयरफॉर एफ इज 1 to 1। अब बाइजेक्टिव में क्या सब रहा, 1 1 तो हो गया। अब रहा ऑन टू के लिए। ठीक है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, उल्टा लेंगे। तो इसमें तो ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर लेना होगा। फॉर yx belonging to b cross a, that is y belonging to b and x belonging to a, xy belongs to a cross b। होगा ना। ये फर्स्ट एलिमेंट y b का है, सेकेंड एलिमेंट a का है। तो जब x a b क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट x का हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट b का हो जाएगा। देयरफॉर फॉर ऑल yx belonging to b cross a, there exists xy belonging to a cross b। Therefore f is on to function and hence बाइजेक्टिव 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो बाइजेक्टिव भी हो गया। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।